झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर। झांसी के एरच थाना क्षेत्र में बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त झांसी से, जहां एरच थाना क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई है, जहां एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। आपको बता दें कि ये बस जो है वो सवारियों से खचाखच भरी हुई थी, अनियंत्रित हुई और खाई में जा गिरी। बस में सवार लोगों में इस बीच चीख पुकार मच गई है। घटना एरच कस्बे के बेतवा नदी के एरच पुल के पास है, पास की ही बताई जा रही है। यह हादसा भी वहीं हुआ है। गुड़सराय से पुंछ जा रही थी ये प्राइवेट बस, डग्गा मार बस। आधा दर्जन लोग इस दुर्घटना में घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरी दुर्घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, बचाव कार्य में जुटी हुई है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एरच थाना क्षेत्र के गुड़सराय एरच रोड में ये पूरा हादसा हुआ। इस पूरे हादसे के दौरान हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार जो हैं वो ग्राउंड पर बने हुए थे। आइए हम रुक करते हैं धीरेन्द्र की ओर और जानते हैं धीरेन्द्र जी सही कि आखिर क्या है पूरा मामला। इस हादसे के बाद अब कितने लोग वहां थे, उस बस में कितने लोग थे और कितने लोगों को निकाल लिया गया है, क्या स्थिति है? आइए रुक करते हैं हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार की ओर। धीरेन्द्र जी बिल्कुल, आपको बता दें मैम कि ये जो बसें हैं ये डग्गा मार बसें हैं, बिल्कुल कंडम हालात में हैं। उसके बावजूद भी इन बसों के जो संचालक है वो लगातार पूंछ से गुड़सराय और गुड़सराय से पूंछ की ओर बसें दौड़ती हैं। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर आरटीओ विभाग पर खड़ा हो जाता है कि आरटीओ विभाग लगातार ऐसी लापरवाही बरत रहा है और आरटीओ विभाग को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सवाल ये भी है मैम कि आरटीओ विभाग की लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कहीं ना कहीं यह हादसा जो हुआ है कोई बड़ी घटना को इंगित कर रहा है। तो इस बार तो यह घटना हुई है और छोटे रूप से इसमें लोग घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जी, जैसे ये दुर्घटना हुई है और अभी आपने कहा कि इससे आरटीओ पर सवाल उठते हैं बेहद। जब आपने ये बात की है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जब ये बस अनियंत्रित होकर पलटी तो क्या वहां पर कोई और बाइक, कार या कोई अन्य वाहन था जिसके चलते यह हादसा हुआ, या बाइक अपने आप ही अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी? नहीं, बताया ये जा रहा है ये बस जो क्योंकि मैं पहले ही मैम बता चुका हूँ ये डग्गा मार बसें हैं और कंडम हालत में है ये, तो बताया ये जा रहा है। जो सूचना है कि ये बस का अगला पहिया अचानक जाम हो जाता है, जिसके बाद डिवाइडर जो इसका चालक है वो संतुलन खो बैठता है और डिवाइडर किनारे जाकर बस खाई में पलट जाती है, जिसके बाद चीख पुकार मच जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करती है और घायलों को निकालती है और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराती है। यानी कि जो हम कह रहे हैं बार बार लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। गुड़सराय से पुंछ जो प्राइवेट बसें चल रही है वो इतनी बेकार हालत में, उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि आरटीओ को भी समझ में आ रहा है कि स्थिति कितनी खराब है। गनीमत रही कि इस हादसे में अभी तक किसी की जान नहीं गई है, लेकिन शायद आरटीओ और पुलिस सिर्फ इंतजार कर रही है एक बड़े हादसे का, जिसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा इन पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आरटीओ विभाग की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। आरटीओ विभाग अगर ध्यान नहीं देगा तो वो दिन दूर नहीं जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। इस रोड पर जो बसें प्राइवेट तौर पर दौड़ रही हैं वो बिल्कुल कंडम स्थिति में है और कभी भी कोई बड़े हादसे को न्योता दे रही है। जी कोई धीरेन्द्र जी, अगर बात करें हम इस पूरे मामले में, ये जो दुर्घटना हुई है, ये एक्सीडेंट हुआ है, कहीं इसमें कोई बहुत गंभीर स्थिति में तो नहीं है, किसी की जान तो नहीं गई है? नहीं, जान तो हाल में नहीं गई है मैम, लेकिन गंभीर हालत में करीब 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं जो नजदीकी अस्पताल से झांसी रेफर कर दिए गए, जहां उनका प्राथमिक उपचार लगातार जारी है। और उसके अलावा आधा दर्जन लोग जो हैं वो इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। पुलिस जो है वो बचाव कार्य में जुटी हुई है अभी भी। सोचने वाली बात यह है कि बार बार जब इस तरह के हादसे होते हैं, पुलिस इस तरह के बचाव कार्य करती है, लोगों की जान पर बनाती है, बावजूद इसके आखिर इस तरह की जो बसेस चल रही हैं जिनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है, जो चलने की स्थिति में नहीं है, आखिर इन पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? क्या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस पूरे मामले में कुछ बातचीत की है आपसे? जी बिल्कुल, आपको बता दें इससे पहले भी उसी रोड पर बने एक विद्यालय से लगातार खचाखच भरे छात्रों की बस में भी हादसा हुआ था। एक मासूम की मौत हो गई थी। उसके बाद भी आरटीओ ने तमाम कार्रवाई करने के लिए दावे किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है जो समथर जो बिल्कुल आपको बता दें कि जो पुंछ से गुड़सराय की ओर बसें जाती हैं, गुड़सराय से पुंछ की ओर आती है। तो ये हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र जी बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को इस जानकारी से अवगत कराने के लिए, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह गुड़सराय से पूंछ जा रही
ये जो प्राइवेट बसें हैं, जो डग्गा मार बसें हैं, या जिनको हम कह सकते हैं कि जिनका जीवन समाप्त हो चुका है लेकिन जिन्हें बस चलाया जा रहा है पैसे कमाने के लिए, जिन पर आरटीओ अभी तक कोई भी किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, ये झांसी के गुरसराय का पूरा मामला बताया जा रहा है। गुरसराय क्षेत्र का, जहां पर झांसी के एरच थाना क्षेत्र में ये बस जो है वो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। अभी गनीमत यह है कि किसी के भी जान से जाने की कोई खबर नहीं मिली है और हम दुआ भी यही करते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन सच्ची रिपोर्ट का एक सवाल है प्रशासन से, उत्तर प्रदेश प्रशासन से, आरटीओ से है, पुलिस से है कि भाई ऐसी बसें जब इस तरह की आए दिन दुर्घटनाएं होती है, हाल ही में जैसे कि अभी हमारे संवाददाता ने जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ कि एक बच्चे के साथ हादसा हुआ था जिसमें उसकी जान भी चली गई, बावजूद इसके जो आरटीओ है वो अपनी सोई नींद से क्यों नहीं जाग रहा? आखिर ऐसा क्या है, इन बसों को ये इस तरह का संरक्षण क्यों दिया हुआ है, यह भी एक सवाल उठता है। इसके अलावा हम इस पूरे मामले पे अपनी नजर बनाए हुए हैं और आगे क्या होता है इस पूरे घटनाक्रम में जो भी अपडेट होगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके अलावा देश विदेश की खबरों के लिए, आपके प्रदेश की हर खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।